हर घर की अनोखी कहानी। बहू, ओ बहू, उठना नहीं है क्या? सुबह हो गई अब तो, सूरज सिर पे चढ़ आया। अरे सुबह सुबह ये बुढ़िया फिर शुरू हो गई। ना खुद सोती है ना दूसरों को सोने देती है, सास हो या अलार्म घड़ी। अरे क्या है सासू माँ, सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चाय तो बनानी है, कोई शादी नहीं करवानी है अभी। खुद नहीं बना के पी सकती क्या? मैं कोई रॉबोट हूँ क्या? ये थी सीमा की छोटी बहू रीमा, जो अभी अभी चंद्रू से ब्याह कर इस घर में आई थी। अब रीमा मॉडर्न जमाने की लड़की थी। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट जवाब तक हर चीज में तेज। सुनो, ये तुम्हारी माँ कितनी किचकिच करती रहती है ना, हर वक्त टोका टोकी, हर बात में टांग। उन्हें बोल दो मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन घर में अचानक सीमा जी के कुछ रिश्तेदार आ गए। अरे बहू, देखो तो घर में मेहमान आए हैं। इनके लिए जरा चाय बनाकर ले आओ, जल्दी। अरे अब फिर से कौन मेहमान आ गए? ये बुढ़िया खुद तो कुछ करती नहीं है और हमेशा मुझे ही सब करना पड़ता है। घर में नौकरानी हूं क्या मैं? उसे सासू माँ की वो ऊंची ऊंची आवाजें, जैसे बहू उठ जा, बहू चाय बना, बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय भैया भाभी। मम्मी, मुझे चाय नहीं चाहिए। इनको बोलो मेरे लिए बॉर्नविटा और दूध लेकर आएं। हाँ, इसको तो सिर्फ बॉर्नविटा और दूध पीने की आदत है। मैं भी कहाँ भूल गई भला। जाइए ना, इसके लिए दूध ला दीजिए। अजीब लोग हैं भला, एक तो दूसरों के घर आओ, ऊपर से इनकी अलग अलग डिमांड। कोशिश कर दी, मैं क्या क्या करती फिरूं अब इस घर में। अरे रीमा, इतना क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? पता है ना बाहर मेहमान आए हुए हैं। मेहमान है तो क्या हुआ? क्या मैं कोई नौकर हूं क्या? हर वक्त मुझे ही काम करना पड़ता है। तुम अपनी माँ को क्यों नहीं कहते कि ये रोज रोज मेहमान बुलाना बंद करे? रीमा के हिसाब से सासू माँ की आवाज नहीं, वो अलेक्सा होनी चाहिए, जिसे बस बोलना पड़े और काम हो जाए। रीमा, ओ बहू, जरा एक कप चाय बना दो। ऑफिस में बहुत सारा काम था आज, तो हालत ही खराब हो गई। ये थे रीमा के ससुर जी, श्री शर्मा, जो अब भी दफ्तर में नौकरी करते थे, उम्र के इस मोड़ पर भी। लेकिन रीमा की उनसे भी नहीं बनती थी। कुछ भी कह दो, जरा सा मदद मांग लो, तो वो मुंह बना लेती थी जैसे एहसान कर रही हो। सुबह से खट रही हूं, अब ससुर जी भी चाय मांगने लग गए। घर में मैं ही क्या नौकरानी हूं? एक दिन अचानक चलते चलते रीमा सीढ़ियों से फिसल गई। डॉक्टर कुछ देर बाद पहुंचे, रीमा को देखा, जांच की और फिर गहरी सांस लेकर बोले, चिंता की बात नहीं है, लेकिन रीमा को कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम करना होगा। ज्यादा काम, उठना बैठना बिल्कुल नहीं। उसके बाद सीमा अपनी बहू की देखरेख करने लग जाती है। वो रीमा की हर एक बात का ख्याल रखती थी, उसको खाना बनाकर देना, हर वक्त उसके साथ रहना, ये सब करती थी। ये सब देखकर रीमा को अपने व्यवहार पर पछतावा हो जाता है। वो अपने किए करतूतों पर शर्मिंदा होती है और सोचती है, काश पहले ही समझ पाई होती। सासू माँ, मैंने आपके साथ जो भी किया वो बिल्कुल गलत था। मैंने कभी आपसे ढंग से बात भी नहीं की, फिर भी आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए माँ। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कोई बात नहीं बहू, अब तुझे एहसास हो गया। गलती सबसे होती है और तू मेरी बेटी जैसी है,
तुझसे क्या रूठना। उसके बाद दोनों सास बहू मिलकर घर को हंसी खुशी संभालने लगती हैं।